रहे दनुज उपवन रखवारी, एक से एक महाभट भारी। तिन्हे मारि पुनि कहेहु कपीसा, दहेहु लंक को प्यो भुज बीसा। सी अबोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए। मेर उपारी आप छिन माई, बांधे सेतु निमिष एक माही। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव आज की युवा पीढ़ी की आंखें खोल देगा। आज इस अनुभव के माध्यम से उन्हें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, जिसे जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र के पिहोवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कैसे हो जयेश भैया? होप आप अच्छे होंगे। आज मैं हनुमान जी की कृपा से जुड़ा अपने साथ घटित हुआ एक सुंदर और अलग ही अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। उस वक्त मैं गलत दोस्तों की संगत की वजह से बहुत बिगड़ गया था। मैं ऐसे दोस्तों के साथ रहा करता था जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनकी संगत में मैं रात के 10 से 11 बजे से पहले घर वापस नहीं आता था। मेरे इन दोस्तों में लगभग हर एक बंदा नशा करता था, सिर्फ मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे नशा करना अच्छा नहीं लगता था। पर फिर भी मैं उनके साथ ही रहता था। हर पास के गांव और सिटी में मेरे दोस्त रहते थे। लड़ाई झगड़ा करना या किसी पर हाथ उठाना ये आदत सी बन गई थी। हर दूसरे दिन हमारी कहीं भी किसी से भी लड़ाई हो जाती थी। लोग आकर मेरे पापा को मेरी शिकायत करते थे। वैसे पेशे से मेरे पापा डॉक्टर हैं। घर में सब परेशान रहते थे कि कहीं ये किसी को जान से ना मार दे या कहीं कोई हमारे लड़के को कुछ कर ना दे। मेरे घर वालों से लेकर रिश्तेदार सब मुझे समझाते कि ये सब गलत है, पर वो सब बातें मेरे सर के ऊपर से जाती थी। घर में चिल्लाता था, गुस्सा करता। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत परेशान रहती थी, रोती थी, और मेरे पापा भी मेरी हरकतों को लेकर बहुत टेंशन में रहते थे। उस वक्त मैं नॉनवेज बहुत खाता था और मेरे घर वाले और रिश्तेदार ने मुझे नॉनवेज ना खाने के लिए बहुत समझाया, और मेरे घर वालों ने मुझे ब्लैकमेल भी करवाया एक पंडित जी से कि नॉनवेज तेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, तेरी कुंडली के हिसाब से नॉनवेज खाने से तू बर्बाद हो जाएगा। पर मैं नहीं माना और ना ही उस बुरी संगत वाले दोस्तों का साथ छोड़ा। मेरा उस बुरे दोस्तों की संगति से बाहर आना इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर मेरी माँ को किसी ने बताया कि मेरे लिए हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें। मेरी माँ ने संकल्प तो नहीं लिया, पर दिल से उन्होंने सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की। वे कभी डेली पाठ करती तो कभी एक दिन छोड़ के पाठ करती, पर करती जरूर थी। जैसे जैसे मेरी माँ सुंदरकांड का पाठ करती गई, पता नहीं मुझे क्या होने लगा। 1 महीने में ही मेरे साथ देखो क्या हुआ। एक रात को मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है और मैं ये सब गलत काम क्यों कर रहा हूँ। जयेश भैया, ना मुझे किसी दोस्त ने धोखा दिया। बस उस दिन के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अपना सिम कार्ड ही तोड़ दिया और अगले दिन नया सिम कार्ड ले लिया और उन बुरे दोस्तों की संगत से एकदम से दूर हो गया और लड़ाई झगड़ा करना सब बंद कर दिया। आपको तो पता ही होगा कि जो लड़ते झगड़ते हैं उनके दुश्मन भी होते हैं, पर उस दिन के बाद मुझे कोई दुश्मन भी नहीं मिला, जैसे सब कहीं गायब हो गए हो। मेरे घर वाले तो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं उस बुरी संगति से कभी बाहर भी आ पाऊंगा, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया था। पर उस वक्त भी मेरा नॉनवेज खाना बंद नहीं हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद मैं पापा के साथ उनके क्लिनिक पर बैठा था। तब मेरे दिमाग में एकदम से विचार आया कि चलो आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैंने हमारे असिस्टेंट से कहा कि मार्केट से एक हनुमान चालीसा की बुक ले आना, तो वो ले आया। उस दिन से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में मुझे पूरी हनुमान चालीसा कब याद हो गई पता ही नहीं चला। और हनुमान जी की कृपा तो देखो कि कुछ ही दिनों में मेरा नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद हो गया। आज मेरा फैमिली वालों से इतना प्यार है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर आज मेरा नेचर देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरा पास्ट कैसा था। ये सब प्रभु की कृपा ही थी मुझ पर।
अब मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। प्रभु ने ही मुझे बड़े बड़े संकट से बाहर निकाला है और मैंने उन्हें अपना गुरु माना है। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं तिलक करके भी आया था। अब मेरा दिमाग एकदम शार्प हो गया है। मुझे अब सही गलत का अंतर पता चल जाता है और ये सद्बुद्धि हनुमान जी ने ही मुझे दी है। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैंने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया है। मैं उनका हूँ और उनका ही रहूंगा, ये वादा है मेरा हनुमान जी से। अब मैं हर मंगलवार को मंदिर जाकर उनके दर्शन करता हूँ और चोला चढ़ाता हूँ। मुझे उनके भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु की कृपा से अब मुझे हर जगह लोग सम्मान से बुलाते हैं और ये सब मेरी माँ ने किए हुए सुंदरकांड पाठ का ही प्रताप है। पहले मैं बजरंगबली या किसी भी भगवान को नहीं मानता था, पर अब उनकी शरण में जाने के बाद मेरा उन पर इतना विश्वास बढ़ गया है कि जब वे साथ है तो कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु खुद उसकी रक्षा करते हैं और वो भक्त खुद ब खुद दुनिया की सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। एक अटूट विश्वास ही होता है जो आपको प्रभु के निकट ले आता है, और जब प्रभु साथ है तो कोई चिंता नहीं। तो ऐसा ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।